हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात कराते हैं आपकी, और खबरों के पीछे तक जाने की कोशिश करते हैं। मुल्क के जो हालात हैं उस पर बात करते हैं। इस वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में सरकार के दौरान कम्युनल फोर्सेस अपना सर उठा रही हैं, जिस तरह से दिल्ली में फसादात जिस तरह से हुए 2019 में, उसके बाद के हालात हमारे सबके सामने हैं, और मुल्क भर में जो वाकयात अक्सर होते रहते हैं वो भी हमारे सामने हैं। इसमें प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के जोधपुर के प्रेसिडेंट हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक डिपार्टमेंट के, इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं। बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है समाज सेवा में, और जो जो स्कॉलरली डिबेट्स होती हैं अक्सर, उसमें हमेशा आगे रहते हैं। वो इस वक्त भी ऐसे मजमून लिख रहे हैं जिसमें सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिले और मुल्क की सेकुलर अकदार, सेकुलर वैल्यूज को याद दिलाया जा सके। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ऐसे हालात में जब लोग बात करने से भी बच रहे हैं, हालात दिन ब दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों ने खामोश रहना पसंद कर लिया है, आप सेकुलरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस वक्त क्या कुछ है आपके जहन में? काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका याद फरमाई के लिए, ख़ास तौर से इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब फ़िरका परस्ती का ज़ोर है और वो क़ुव्वतें हैं जो कि इंसानी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू किसी के की कदर करने को तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में आप क्या उन जैसे हो जाएं? क्या उनके रंग में रंग जाएं? ये सवाल है। एक ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि आप और ज़्यादा जोर से सामने आएं और अपनी बात को कहें। ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए। मैं एक बात और आपसे अर्ज करता हूँ, पहले भी मैंने ये बात कही है कि आप गंधक के तेजाब को नमक के तेजाब से उसकी हिद्दत को कम नहीं कर सकते, बल्कि तेजाब की हिद्दत और शिद्दत को कम करने के लिए पानी डालना होता है जी। तो इस वक्त जो मसला है वो ये कि फ़िरक़े वारियत का जवाब फ़िरक़े वारियत नहीं है, बल्कि फ़िरक़े वारियत का जवाब और ऐसे वक्त में उसकी बात करने का जवाब सेकुलरिज्म ही है। इस बात को हमें खूब समझ लेना चाहिए। सवाल ये है, वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदले? सुबुक सर बन के क्यों पूछे कि हमसे सरगरा क्यों हो? जो सच है उसे हमें बयान करना चाहिए। सवाल ये है कि हम किसके पैरोकार हैं? हम पैरोकार सूफिया के हैं, हम पैरोकार संतों के हैं, हम पैरोकार जो है भक्ति के मूवमेंट के हैं, हम पैरोकार जो हैं औलिया के हैं, हम गांधी के मानने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कुछ लोग उस रास्ते से भटकाना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। जब जब अंधेरा होगा हम अपनी बिसात भर दिए जलाने की कोशिश करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। जी, ये बात आपने बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अच्छे अंदाज में कही, लेकिन आप ये बताइए कि आखिर वो ताकतें जो सेकुलरिज्म को मजबूत करना चाहती हैं, ऐसे वक्त में आखिर वो क्या कुछ करें, कैसे इकट्ठा हों, या अपने अपनी सतह पर क्या कुछ करें जिससे कि सेकुलरिज्म की अकदार फिर से और बेहतर और मजबूत हो सकें? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों में डर है, झिझक है। ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि हम हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सुनने को लिए भी शायद कुछ लोग तैयार नहीं है। ऐसे हालात में क्या कुछ किया जाए सभी तरफ से, क्योंकि ये जिम्मेदारी न सिर्फ मुसलमानों की है
न सिर्फ हिंदुओं की है बल्कि सबकी है। आप क्या कहते हैं, लोग क्या करें ऐसे हालात में? मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, पहले मैं सेकुलरिज्म का हामी इसलिए नहीं हूं कि मुसलमान हूं, मैं सेकुलरिज्म का हामी इसलिए हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमान की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जरूरत। मैंने अभी एक मजमून लिखा है जी, उसके अंदर मैंने ये बात कही है कि हिंदुस्तान को बांध के रखने वाला जो नजरिया है, जो अकीदा है, वो सेकुलरिज्म का है। ही सवाल ये है, देखिए, और ये बात जो आप कह रहे हैं कि आज ऐसा माहौल सहमे हुए लोग हैं, ये भी कहने को तैयार नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बातें अपनी जगह सब सही हैं, लेकिन एक बात आप ये समझिए कि ऐसे ही वक्त में तो जरूरत होती है जब आपको मोहब्बत की और प्यार की बात करनी चाहिए जी। जो कबीर का 2.5 अक्षर है प्रेम का, उसकी जरूरत आज से ज्यादा कभी नहीं थी, और याद रखिए 2.5 अक्षर है वो बिल्कुल जी। इसका एक लफ्ज जो खास माने, उसको ख्याल रखिए। फिर एक बात और याद रखिए, कबीर ही नहीं, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में जी। गालिब ने क्या कहा, किस चीज का तमन्नाई था वो? गालिब ने कहा, है रंगे लालो गोलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। तो असल चीज जो है वो ये है। और याद रखिए, टैगोर हो या दूसरे हमारे भक्ति परंपरा के कवि हों या उससे पहले के हों, सबने मोहब्बत का, प्यार का, प्रेम का दर्श दिया है जी। तो असल चीज यही है। आज कुछ लोग अगर हाईजैक कर लेना चाहते हैं उस पूरी तहजीब को, उस पूरी सकाफत को, उस पूरे तमद्दुन को, उस पूरी सोच को, उस पूरे रवैये को, जो कि सेकुलरिज्म से इबारत है, तो हमें ये तय करना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। वजह उसकी ये है कि ये किसी एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं होगा, ये बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। मैं आपसे एक बात आपसे अर्ज करूं, हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर के एक जबान नहीं क्या बोली जाती जी, बल्कि यहाँ पे दस्तूरी एतबार से अगर आप देखें तो 2 दर्जन के करीब जबानों को मान्यता प्राप्त है, अहमियत हासिल है जी। आप ये गौर फरमाइए कि यहाँ हिंदुस्तान जो है उसमें दुनिया की तमाम मज़ाहिब जो हैं वो मौजूद हैं किसी न किसी रूप में जी। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो तीर्थ त्योहार हैं उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। इस तनव्वो के साथ, इस रंगारंगी के साथ, इस लिसानी तकसीरियत के साथ, इस मजहबी तकसीरियत के साथ हम अगर रहेंगे तो हिंदुस्तान दुनिया में अपनी जगह बनाएगा जी। अच्छा अच्छा, प्रोफेसर साहब ये बताइए कि क्या आप चूंकि बाकायदा समाज में बहुत ही एक्टिव, सबसे मिलना जुलना सारी चीजें हैं, क्या दूसरी तरफ भी ऐसे लोग हैं जो खुल करके कुछ सेकुलरिज्म पर बात करना चाहते हैं, और क्या वो सेकुलरिज्म को मजबूत करना चाहते हैं? क्या वो हिम्मतें लोगों में सब तरफ बाकी हैं, या ये सिर्फ, या क्या है, जो जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जिसे कह सकते हैं, वो क्या है समाज में? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, मेरी अभी भी एक राय है, आप हो सकता है उससे इत्तेफाक न करें। एक वोकल माइनॉरिटी है जो कि बुनियादी तौर पे
हमें और आपको डराने का काम कर रही है। इस मुल्क की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आज भी एक तरह से सेकुलर है, सेकुलरिज्म की हामी है, उसके लिए बातचीत करती है। आपका सोशल मीडिया से ताल्लुक है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं लोग किस तरह से उसके लिए बाहर आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि ये जो कुछ लोग हैं ये भी उसी वक्त तक एक्टिव है जब तक कि सेकुलर कुव्वतों में इंतशार है। वही है कि सेकुलरिज्म के बारे में जो आज हम और आप बात करने में मजबूर हुए हैं, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जो सेकुलर कुव्वतें हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं अपने मफादात हासिला के चक्कर में पड़ गई, खुद गर्जी का शिकार हो गई। ये सियासी मफाद परस्ती ने उन्हें कहीं का नहीं रखा और उसके नतीजे में ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन आज भी जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोग तहरीक चला रहे हैं, आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन सेकुलर आंदोलन नहीं है जी? उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं वही आपसे बात अर्ज कर रहा हूं जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वो सेकुलर नहीं है जी? बात यह है कि इन चीजों पे हमें गौर करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाज लोग जो पुराने जमाने में सियासी एतबार से कहीं ना कहीं नाइंसाफी का शिकार हुए, उन्होंने पासा पलटा, इधर से उधर चले गए जी। और नतीजा ये हुआ कि उस सूरत हाल की वजह से एक ऐसा बहरान हमें नजर आता है देखने को, जिससे कि हम ये समझ रहे हैं कि सब कुछ चला गया। मैं मायूस नहीं हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे वो मुल्क है जहां हर अशोका जो है उसे कलिंगा के बाद एक तरह से पछतावा होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। कुछ खास मैसेज के तौर पर अगर आवाम को एक बात आखिर में कह सकें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्तसर? बस सिर्फ ये कहना चाहूंगा, याद रखिए कि हिंदुस्तान की मिट्टी जो है वो सांझी संस्कृति की मिट्टी है। उस सांझी संस्कृति को बर्बाद ना होने दें, ना इंसाफी का साथ न दे, हक परस्ती के साथ रहे जी। और आखिरी जो एक सूफियों ने हमें मैसेज दिया है वही मैं दोहराए देता हूं कि हाफिजा गर बसल ख्वाही सुलह कुन बा खासो आम, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा ब्रह्मन राम राम। यानी सभी मजहब के लोगों के साथ कोएग्जिस्टेंस और मोहब्बत के साथ रहा जाए। बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया सूफिया कराम का। और मैं समझता हूं कि कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत के लिए कभी नहीं कहता। ये कुछ सियासी लोग हैं जो अपने तरीके से मजहब का इंटरप्रेट करके उसे नफरत की तरफ लेकर के चले जाते हैं। एक मिनट अगर काज़मी साहब जी बताइए। एक मिनट सिर्फ मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा अपने बिरादरान वतन को, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शामिल हैं। याद रखिए, जब सियासत के लिए मजहब का इस्तेहसाल होता है तो ईसा को सलीब पे चढ़ना पड़ता है, राम को बनवास होता है, हुसैन को करबला में शहीद होना होता है, गांधी को गोली खानी पड़ती है। हमें खुदा के लिए हम इस दौर से न गुजरे, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन आपने पैगाम दिया और सभी मजहबों का में जिस तरह से सियासत के लिए गलत इस्तेमाल किया गया मजहब का, उसके नतीजे भी आपने बताए। ये बहुत ही अहम है। मैं समझता हूं न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।